2029 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन की हार की पटकथा अभी से लिखी जा रही है? क्या टीएमसी के 20 से 22 सांसदों की बगावत एनडीए को लोकसभा में 298 से 318 सीटों के पार सुपर मेजॉरिटी दिलाने वाली है? और क्या ममता बनर्जी की पार्टी में आई ये दरार विपक्ष के सबसे बड़े गठबंधन की नींव हिला सकती है? तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत का दावा करने वाले सांसद अब सिर्फ नाराजगी जाहिर नहीं कर रहे, बल्कि पार्टी से अलग पहचान, नई राजनीतिक छत और एनडीए के समर्थन की खुली रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर ये बगावत सफल होती है तो इसका असर सिर्फ ममता बनर्जी पर नहीं, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन पर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार। पहले दावा 20 सांसदों का था, लेकिन अब बागी खेमा कह रहा है कि ये संख्या 22 तक पहुंच सकती है। बागियों का दावा है कि उनके पास पार्टी की 2/3 सांसदों का समर्थन है, जो दल बदल कानून से बचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दावे के आधार पर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और अलग संसदीय समूह के तौर पर मान्यता देने की मांग की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बागी सांसदों ने एंटी डिफेक्शन कानून की चुनौती से बचने के लिए एक और रास्ता चुना है। उन्होंने खुद को नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय करने की योजना का ऐलान किया है। दावा है कि एनसीपीआई नेतृत्व ने उन्हें स्वीकार करने की सहमति दे दी है। यानी अगर ये योजना सफल होती है तो बागी सांसद तकनीकी रूप से नई पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे और एनडीए को समर्थन भी दे सकेंगे। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ बगावत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक ऑपरेशन के तौर पर देखा जा रहा है। उधर टीएमसी ने भी मोर्चा खोल दिया है। अभिषेक बैनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर साफ कहा है कि तृणमूल कांग्रेस एक अविभाज्य पार्टी है और किसी भी अलग गुट को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। पार्टी का कहना है कि केवल अधिकृत नेतृत्व और पार्टी विप ही सांसदों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। टीएमसी इस पूरी कवायद को गैर कानूनी और असंवैधानिक बता रही है। यानी अब लड़ाई सिर्फ सांसदों की नहीं, बल्कि संसद के नियमों, दल बदल कानून और संवैधानिक प्रक्रिया की भी बन चुकी है। अगर स्पीकर बागी सांसदों के दावों को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका सीधा असर संसद की राजनीति पर पड़ेगा। एनडीए को बिना चुनाव नई ताकत मिल सकती है, वहीं इंडिया गठबंधन की संख्या और राजनीतिक ताकत दोनों कमजोर हो सकती हैं। यही वजह है कि दिल्ली में बैठे विपक्षी नेता इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ टीएमसी का संकट नहीं, इंडिया गठबंधन की एकजुटता की परीक्षा भी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2029 की लड़ाई सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं लड़ी जाएगी, उसकी बुनियाद अभी से तैयार हो रही है। और अगर विपक्ष के बड़े दलों में टूट और अस्थिरता बढ़ती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा एनडीए को मिल सकता है। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। ना तो स्पीकर ने कोई अंतिम फैसला दिया है, ना ही किसी सांसद की सदस्यता पर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही बागी गुट को आधिकारिक मान्यता मिली है। यानी फिलहाल दावों और जवाबी दावों की लड़ाई जारी है। लेकिन इतना जरूर है कि 1998 में बनी तृणमूल कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। ममता बनर्जी के सामने चुनौती सिर्फ पार्टी बचाने की नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रखने की भी है। अब सबकी नज़र लोकसभा स्पीकर के अगले कदम पर है, क्योंकि वही फैसला तय कर सकता है कि ये बगावत इतिहास बनाती है या सिर्फ एक असफल राजनीतिक विद्रोह। 2029 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट सुनाई देने लगी है और टीएमसी में मची ये हलचल शायद उसी आहट का सबसे बड़ा संकेत है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा है या इंडिया गठबंधन के भविष्य का टर्निंग पॉइंट? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। इस पूरे विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.